हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक ही घर में रहने के बाद भी बातें क्यों बंद हो जाती है? सिर्फ शब्द नहीं बल्कि रिश्ते भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो इस कहानी में बातचीत बंद हो चुकी है, जिसका बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया गया है शेखर जोशी के द्वारा। जहां पर लोग पास होकर भी एक दूसरे से दूर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि साइलेंस रिलेशनशिप से बहुत बड़ा बन जाता है? तो इसी इमोशनल ट्रुथ को समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ संवादहीन। सो स्टे कनेक्टेड बिकॉज दिस चैप्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर रियल लाइफ बेस्ट। ओके, तो हम आज शुरू करते हैं संवादहीन पाठ। यहाँ पर शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं शेखर जोशी के बारे में, जिनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। आइए। शेखर जोशी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा, उत्तराखंड, जो कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था, है में हुआ है। उनका पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 में प्रकाशित हुआ था। तो जो उनकी पहली कहानी थी कोसी का घटवार 1958 में प्रकाशित हुआ था। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, मेरा पहाड़ कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह और स्मृति में रहे वे, संस्मरण, न रोको उन्हें शुभ्रा कविता संग्रह, मेरा ओलिया गांव, जो कि आत्म व्रत, उनकी कहानियों का संग्रह शेखर जोशी कथा समग्र शीर्षक से प्रकाशित है। शेखर जोशी ने ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्गीय समाज के जीवन मूल्यों तथा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को अपनी कहानियों में प्रमुखता से उभारा है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कहानियों में हमें जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, शहरी, ग्रामीण और मध्यम वर्गीय समाज के बारे में हम उनकी कहानियों में पढ़ते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार तथा साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा श्रीलाल शुक्ल द्वारा स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1922 में उनका निधन हो गया था। बच्चों, ये जो मैं कवि का, लेखक का परिचय आपको बता रही हूँ, ये डायरेक्टली बुक से है। इसमें किसी भी तरह का उनके जन्म और मृत्यु के जो सन है, जो कविताएं, किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो जो संवादहीन कहानी है, जानने से पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर उसमें कहा क्या गया है। तो संवादहीन, यहाँ पर संवादहीन का मतलब होता है कि बातें बंद हो जाना। दो लोग हैं जहां पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। तो कहानी ग्रामीण वृद्ध स्त्री के अकेलेपन की संवेदनशील कहानी है। जो एक वृद्ध स्त्री, जिन्हें ताई कहते हैं, उनकी बात यहाँ पर कही गई है कि वे बड़ी ही, उस वृद्ध स्त्री अकेली है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, ताई और उनका एक भावनात्मक सहारा मिट्ठू। दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे। मिट्ठू ताई के लिए केवल एक तोता नहीं बल्कि संवाद का माध्यम और ममता का केंद्र है। जो मिट्ठू है यहाँ पर, वो केवल बातचीत के लिए नहीं था, बल्कि ताई का जो अकेलापन दूर करने का सबसे बड़ा साधन था, माध्यम था और ममता का केंद्र था। ताई को उस मिट्ठू से बहुत प्रेम हो जाता है। इन दोनों के बीच कभी प्रेम पूर्ण संवाद है, तो कभी नोक झोंक भी रहती है। मनुष्य और पशु पक्षी के संबंधों को दर्शाने के साथ ही यह कहानी समकालीन जीवन यथार्थ की विसंगतियों, जैसे पलायन, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो है, गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो बस उसी अकेलेपन की यथार्थ में सत्य घटना पर आधारित कहानियों को बताया गया है। यथार्थ के द्वंद्व को अभिव्यक्त करती है। मीन्स ये कहानी, हम ये तो नहीं कह सकते कि सत्य घटना पर है, लेकिन आज का जो समाज है, आज समाज में जिस तरह से लोगों की स्थिति है कि वो दिन भर सोशल मीडिया पे रहते हैं,
एक ही कमरे में एक ही घर में रहने के बाद भी लोगों में कन्वर्सेशन खत्म होता जा रहा है। ये उस घटना पर आधारित है। तो जानते हैं आज की कहानी। ये पढ़ा हमने संवादहीन पाठ। अब जानते हैं इसका व्याख्या और केंद्रीय भाव। यह कहानी एक वृद्ध महिला ताई और उसके प्रिय तोते मिट्ठू के माध्यम से अकेलेपन, प्रेम, संवाद और स्वतंत्रता की भावना को दर्शाती है। यहाँ पर ताई जो है वो वृद्ध है, उनका प्रिय तोता मिट्ठू है। दोनों में अकेलापन है और दोनों ही एक दूसरे के बात करने का, संवाद करने का एकमात्र माध्यम है। कहानी का आरंभ ताई और मिट्ठू के संवाद से, संवाद मीन्स दोनों की आपस की बातचीत से होता है। ताई अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर कहती है, भगवान नैया कैसे पार लगेगी। ताई का जो अकेलापन, जब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, मीन्स कभी वो भरे पूरे घर में रहती थी उनके साथ, उनका पूरा परिवार, साथ में गाय ढोर सभी जानवर भी वहां पर रहते थे, परंतु एक समय ऐसा आया कि सब वहां से चले गए, कोई नहीं था और ताई केवल अकेली रह गई थी। तब इस अकेलेपन को उनके एक मिट्ठू ने दूर किया। तो वो कहती है एक दिन हताश और निराश होकर कि हे भगवान कैसे नैया पार लगेगी। इसके उत्तर में मिट्ठू राम राम कहो, सीताराम कहो बोलकर उन्हें सांत्वना देता था। हम सभी जानते हैं कि जो तोते, जो मिट्ठू होते हैं वो रिपीटेशन तो करते ही हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही वो रिपीट करते हैं, लेकिन वो संवाद का माध्यम कभी नहीं है, वो केवल हमारी बात को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ताई के लिए एकमात्र सहारा था। तो जो मिट्ठू है वो ताई के उत्तर में बोलता है कि राम राम कहो, सीता राम कहो, और ऐसा कहकर उन्हें सांत्वना देता है। ताई का कभी बहुत बड़ा और खुशहाल परिवार था। उनके घर में बेटे, बहुएं, बेटियां, नौकर चाकर और पशु सब थे। लेकिन समय के साथ सब लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर चले गए। बेटियां अपने घर बसाकर चली गई और धीरे धीरे ताई अकेली रह गई। बड़ा घर अब सूना और खंडहर जैसा उन्हें लगने लगा। ऐसे समय में गणपत जो है ताई के लिए एक पहाड़ी तोता मिट्ठू लाता है। मिट्ठू केवल एक पक्षी नहीं रहता, बल्कि ताई के अकेलेपन का साथी बन जाता है। ताई अपना सारा स्नेह और ममता उस मिट्ठू पर लुटाने लगती है। वे उसके लिए दाल भात बनाती है, हरी मिर्ची और अमरूद ढूंढती है। ताई जो है अपने लिए कभी खाना न बनाने का ध्यान रखती थी, परंतु मिट्ठू के लिए वो हमेशा दाल भात, दाल चावल हमेशा बनाने के लिए, हरी मिर्ची रखने के लिए तैयार रहती थी। मिट्ठू भी ताई की बातों को दोहरा कर उनका मन बहलाता है। धीरे धीरे सोना घर फिर से चहल पहल से भर जाता है। मिस ऐसी छोटी छोटी बातें वो दोहरा कर दोनों एक दूसरे के संवाद का माध्यम बनते हैं। मिट्ठू और ताई के बीच केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि नोकझोंक भी होती रहती है। जब मिट्ठू शरारत करता है तो ताई उसे डांटती है और मिट्ठू भी उनकी बात दोहरा देता है। इससे दोनों के बीच एक जीवंत संबंध दिखाई देता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब ताई प्रयागराज में कुंभ स्नान के लिए जाने का निर्णय लेती है। अब यहाँ से कहानी का दूसरा पार्ट शुरू होता है। पहले पार्ट में हमने जाना कि ताई का जो सहारा था एकमात्र मिट्ठू था, लेकिन अब उन्हें जाना था प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए। वे मिट्ठू को छोड़कर जाने से बहुत दुखी होती है। अंत में जो जगन मास्टर की पत्नी है, मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है। जगन मास्टर जो है स्वतंत्र विचारों वाले एक आदर्शवादी व्यक्ति है। उन्हें पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए वे मिट्ठू को थोड़ी देर के लिए आजाद करने लगे। एक दिन मिट्ठू खुले रोशनदान से उड़ जाता है। एक दिन पर जगन्नाथ मास्टर जो है उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस
मिट्ठू को उड़ा दिया जाए, क्योंकि वो बड़े ही आदर्शवादी थे और उस तोते को देखकर उन्हें दुख होता था, क्योंकि वो पिंजरे में बंद रहता था। तो उन्होंने सोचा कि इसे थोड़ी देर के लिए हम आजाद कर दें, लेकिन बस वो रोशनदानी से उड़ जाता है। जगन मास्टर उसे बहुत खोजते हैं, लेकिन वह वापस नहीं आता। ताई के लौटने से पहले गांव वाले उसी जैसे दूसरे तोते को लाकर पिंजरे में रख देते हैं। अब जो गांव वाले हैं वो इस घटना से बड़े ही दुखी होते हैं और ताई के आने से पहले वो दूसरे मिट्ठू को लाने की योजना बनाते हैं, ताकि ताई को सच पता न चले। जब ताई लौटती है तो नया तोता उन्हें देखकर कुछ नहीं बोलता। ताई समझ जाती है कि उनका असली साथी अब उनके पास नहीं है। कहानी यही समाप्त हो जाती है और पाठक के मन में एक गहरी संवेदना छोड़ जाती है। तो ये आज का जो हमारा पाठ था। अब यहाँ से हमारा दूसरा केंद्रीय भाव शुरू होता है। अब देखते ही देखते ताई सोचती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि जो पहले वाला मिट्ठू था वो तो ताई से संवाद करता था, लेकिन जो नया है बिल्कुल नहीं बोल रहा था। तो ये देखकर ताई थोड़ा सा दुखी हो जाती है। तो यहाँ पर इस कहानी का जो केंद्रीय भाव है, अकेलेपन, संवादहीनता और प्रेम की आवश्यकता को उजागर करना है। लेखक ने दिखाया है कि मनुष्य केवल भोजन और धन से नहीं, बल्कि प्रेम और संवाद से जीवित रहता है। तो यहाँ पर शेखर जोशी ने इस पाठ का जो नाम दिया है संवादहीन, बहुत सही दिया है। उन्होंने अपने पाठ में ये बताने की कोशिश की है कि जो इंसान है केवल भोजन और धन से ही नहीं, धन दोनों ही अपनी जगह है, लेकिन प्रेम और संवाद से वह जीवित रहता है। तो ताई का जीवन परिवार के दूर जाने से सुना हो गया था, लेकिन मिट्ठू ने उनके जीवन में फिर से खुशियां ला दी थी। मिट्ठू के आने पर वो सारे जो उनके जीवन में जो दुख था उन्हें भूलकर मिट्ठू से ही अपना दिन भर बातें करती थी और उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। कहानी यह भी बताती है कि हर प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है। मिट्ठू का उड़ जाना उसकी स्वतंत्रता की चाह को दर्शाता है। मिट्ठू जब उड़ा तो उसकी स्वतंत्रता की चाह को यहाँ पर बताया गया है। साथ ही कहानी आधुनिक समाज की उस समस्या को भी सामने लाती है जहाँ लोग गांव छोड़कर शहरों में बस जाते हैं और बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। यही त्रासदी है आज के समाज की, कि जब बच्चे भी बाहर जाते हैं पढ़ने, वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। बात का वो नहीं, कुछ लोग हैं जो सोच पाते हैं, लेकिन फिर इस तरह से जो परिवार है वो अकेले रह जाते हैं। अंत में संवादहीन शीर्षक यह संकेत देता है कि जीवन में संवाद समाप्त हो जाने पर मनुष्य भीतर से अकेला और खाली हो जाता है। तो ये था आज का हमारा पाठ, जिसकी व्याख्या और केंद्रीय भाव हमने बहुत अच्छे से जाना। आज के जीवन की यह त्रासदी है कि व्यक्ति संवादहीन हो गया है। एक घर में रहने के बाद भी लोगों की आपस में बातचीत नहीं होती है। वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो सब ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन कमरे में, रूम में जिंदगी में क्या हो रहा है, असल जिंदगी में लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये था हमारा बहुत ही अच्छा और पाठ, जो थोड़ा सा मार्मिक चित्रण किया गया है ना, वो सचमुच एक इमोशनली कनेक्ट करता है हम लोगों को, सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर संवादहीन है क्या। ये जाना हमने आज का पाठ, संवादहीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग हिंदी हब विद चित। बाय बाय।